हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रेबीज़। आज हम बात करते हैं कि हमें जानवर काटने से या एनिमल काटने से हमें क्या हो सकता है या कौन सी बीमारी हो सकती है। आज हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में, क्योंकि हमें डॉग काटने से या कुत्ता काटने से हमें रेबीज़ हो जाता है। लेकिन अभी हमें तो ये हमारा मिथ है कि हमें कुत्ते काटने से ही रेबीज़ होता है। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि डॉग काटने से होता है या फिर और भी जानवर के काटने से हो सकता है, और इसके साइन और सिम्टम्स क्या है। सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में 55,000 लोगों की डेथ होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत का क्या हाल है। हमारे भारत में हर आधे घंटे में एक व्यक्ति की रेबीज़ की वजह से डेथ होती है। सबसे पहले ये रेबीज़ जो है 100% फैटल डिजीज़ है। मतलब इस रेबीज़ की वजह से 100% डेथ पॉसिबल है। लेकिन अगर हम मतलब अपना बचाव रखते हैं या करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे बचाव रखने से या फिर हमारे करने से तो हम ऐसी सिचुएशन में 100% बचा भी जा सकता है। लेकिन इसकी 100% डेथ भी पॉसिबल है। तो अगर हम बचाव करते हैं तो हम 100% बच सकते हैं, और अगर हम बचाव नहीं करते हैं तो 100% हमारी डेथ पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि मतलब क्या हमें कुत्ते काटने से ही होता है। तो बताते हैं कि किसके काटने से होता है। 95% डॉग के काटने से हमें रेबीज़ होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यदि पेशेंट को रेबीज़ हो जाता है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें रेबीज़ हो गया है, तो हम उस बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि 95% डॉग के काटने से होता है, 5% मंकी, बैट, एनिमल, वाइल्ड एनिमल या फिर मंगू या लोमड़ी वगैरह के काटने से होता है। तो अब इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या होंगे रेबीज़ के लक्षण ये होंगे कि हमें सबसे पहले मतलब पता नहीं चल पाता कि हमें मतलब इसको डॉग को रेबीज़ है, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम साइन और सिम्टम्स मतलब अपने लक्षण के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को रेबीज़ होता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं कि पेशेंट को ये धीरे धीरे लक्षण दिखाई देते हैं, पहले से नहीं दिखाई देते। उसको हवा से डर लगने लगता है, पानी से डर लगता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और आपने देखा होगा मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हाइड्रोफोबिया है, पानी से डर लगता है, तो हो सकता है कि आपको रेबीज़ हो या फिर डॉग बाइट किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब ये इसका साइन और सिम्टम्स है कि अगर हमें रेबीज़ की वजह से भी हाइड्रोफोबिया होता है, हवा से डर लगता है, वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, वो टोटल कंफ्यूज रहता है, वो ऐसे करके अपना सिर हिलाता रहता है, अपनी बॉडी को ऐसे मूव करता रहता है। ये साइन और सिम्टम्स स्लोली आते हैं, लेकिन हमें मतलब ये बहुत भयावह लगता है। आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट को देखने से ही डर लगेगा। फिर जब ये सारी सिचुएशन आने लगती है तो 10 से 15 दिन के अंतराल में पेशेंट कोमा में चला जाता है, और फिर इसके बाद पेशेंट की डेथ पॉसिबल हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेशेंट की 100% डेथ पॉसिबल है। और एक बात कि ये जो रेबीज़ है ये वायरल डिजीज़ है, ये मोस्टली वायरस के थ्रू फैलते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि वायरस कितना डेंजरस है। जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट है कोरोना वायरस। मैं और बता दूं आपको कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। और अगर आपको रेबीज़ हो गया है तो 100% डेथ पॉसिबल है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें मतलब डॉग काट ले तो हमें कैसे मतलब बचना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, हमारा फर्स्ट एड क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट एड ये है, जिस जगह पे डॉग बाइट किया है या फिर एनिमल बाइट जैसे मंकी, कैट, बैट या फिर मतलब मंगूज़, फॉक्सेस या फिर वाइल्ड एनिमल्स किसी ने भी काटा है, तो ऐसी जगह को आप 10 से 15 मिनट तक फ्लोइंग वाटर पे मतलब बहते हुए पानी में, साफ पानी में आप उसे लगा के रखेंगे घाव वाले एरिए को, जिसकी वजह से मतलब अगर उसका थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन वगैरह है वो निकले। और फिर इसके और एक बात ध्यान देना है हमें कि हम चाहे जो भी घाव हों,
हम उसमें बैंडेज बांध सकते हैं। लेकिन ये अगर हमारा डॉग बाइट या फिर एनिमल बाइट वाला है तो ऐसी सिचुएशन में हमें बैंडेज बिल्कुल भी नहीं बांधना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और उसको खुला छोड़ना, घाव जो है हमारा उसको खुला छोड़ना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है रेबीज़ की और किस फॉर्म में लगाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। पहली है फर्स्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या है, इस डॉग ने टच किया है या फिर लिक किया है तो ऐसे सिचुएशन में वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ओनली वॉशिंग ही उसका मेन पर्पज़ है, या फिर आप एंटीसेप्टिक वगैरह यूज कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी में है। लेकिन अगर सेकंड कैटेगरी है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर हमारी सेकंड कैटेगरी है या फिर मतलब सेकंड कैटेगरी मतलब आपको कैसे, जैसे डॉग ने आपको स्क्रैच दे दिया, मतलब ब्लड नहीं निकला और इसमें डॉग आपको बाइट करेगा लेकिन स्क्रैच होंगे, यानी कि पंजे वगैरह के निशान है या फिर हल्का सा उसका ब्लड नहीं निकलता, तो ये सेकेंड कैटेगरी है। इसमें वैक्सीनेशन आपको ज़रूरी है। इसका लोकल ट्रीटमेंट जो होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप वो ट्रीटमेंट लेंगे। अब आता है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि डॉग ने जो है उस जगह को मतलब आपके पैर में काट लिया, हाथ में काट लिया, तो उस जगह से ब्लड निकाल दिया, प्लस अपना सैलाइवा उसमें इंटर कर दिया, तो या फिर सैलाइवा उसके अंदर घाव के अंदर पहुंच चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारी थर्ड कैटेगरी होती है। तो इसमें वैक्सीनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी है कि इसके सारे डोज हमें पूरे करने होते हैं। ये नहीं आपने 2 इंजेक्शन लगवाए फिर इसके बाद बंद कर दिए, लेकिन इसके लिए हमें इसकी सारी डोज कंप्लीट करनी है। यही हमारा मेन हमारा बचाव है। जो थर्ड कैटेगरी में है उसमें वैक्सीनेशन तो होगा ही, प्लस उसका आईजी के इंजेक्शन भी, इम्यूनोग्लोबिन वाले इंजेक्शंस भी लगेंगे, प्लस आपको जो लोकल ट्रीटमेंट होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा थर्ड कैटेगरी है रेबीज़ का। हमारे बचाव क्या है, सबसे पहले ये है कि अगर हमें मतलब डॉग ने बाइट किया हुआ है तो सबसे पहले हमें कोर्स अपना कंप्लीट करना है, उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है कि एक इंजेक्शन लगवाया दूसरे में घर बैठ गए, आपको उसका पूरा कोर्स रखना है। प्लस अगर आपका पेट डॉग है, आपने पालतू डॉग रखा हुआ है, तो उसे वैक्सीनेटेड रखवाना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। वो पूरी तरीके से अगर उसको वैक्सीन लगी है तो पूरी तरीके से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि मतलब हाँ इंजेक्शंस उसको लगे हुए हैं, और उसका आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका इंजेक्शन कब लगा और कहाँ से ख़त्म हुआ। हमें मतलब ऐसे जानवर जो हमें काट सकते हैं उन जानवरों से दूर रहना चाहिए, उन्हें थोड़ा अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि एक कुत्ते को या फिर किसी कुत्ते को या फिर किसी जानवर को, पहले तो हम पेट डॉग के बारे में बात करते हैं, और तो मतलब हमें जल्दी दिखते भी नहीं हैं, और दिखते भी हैं तो हमें पता नहीं चलता है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि यदि हमें मतलब डॉग को हमारे रेबीज़ है तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि उसका एबनॉर्मल नॉर्मल से वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, जैसे कि वो भौंकने से वो ज़्यादा तेज़ी से भौंकने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, उसका अजीब तरीके से बिहेवियर हो रहा है, हर किसी को काटने दौड़ रहा है, प्लस उसका मतलब उस लार जो जितनी उसकी निकलती है उससे कहीं ज़्यादा निकलने लगे, तो इसका मतलब है उसके रेबीज़ की पॉसिबल है। उसको जांच करवाइए, उस डॉग के भौंकने का टोन चेंज हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में आप बच्चों को अवेयर करिए, इन्हें जागरूक रखिए, और आप खुद भी अवेयर रहिए, और मतलब ऐसे पेट डॉग या फिर और भी एनिमल जो हमें बाइट कर सकते हैं ऐसे एनिमल से दूर रखना चाहिए, और आप सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and take care yourself and your family. Don't forget it, please subscribe my channel, like, share and